नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विन वसावा, रिसर्च स्कॉलर। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ट्राइबल राइट्स की बातें लिखी गई है, लेकिन आज तक वो राइट्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हम आज बात करेंगे आर्टिकल 2441 फिफ्थ शेड्यूल की बात करेंगे, साथ में आर्टिकल 2442 सिक्स शेड्यूल की बात करेंगे, आर्टिकल 275(1) की बात करेंगे, और साथ ही में जो एक कानून बनाया गया PPSA एक्ट 1996, द प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्शन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 की बात करेंगे, और किस तरह से आदिवासियों का हक और अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हम उसी की बात करेंगे। बात करते हैं, हमारे साथ बनी रहिए। अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 2441 और अनुसूचित जनजातियों अनुच्छेद 342 के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। अनुसूचित क्षेत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा 5वीं अनुसूची के भाग ग के पैरा 6 के तहत की जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान के भाग 10 में वर्णित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों का नाम है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए ही माननीय संसद ने पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया, जिससे राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 24 दिसंबर 1996 को लिखित सहमति प्रदान किया, जिसे संक्षिप्त में PPSA कानून 1996 भी कहा जाता है। पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 की बात करेंगे, लेकिन हम अभी बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट की। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के प्रावधान है। दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक प्रावधान बनाए गए। भाग 9 के अनुच्छेद 243M1 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्थाओं के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। पुनः उपरोक्त भाग 9 के अनुच्छेद 243M4B के अनुसार सिर्फ संसद एक विशेष पंचायतों के प्रावधानों को अपवादों और उपांतरों के अधीन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तारित करेगा, जिसका अर्थ यह नहीं होगा कि अनुच्छेद 243M1 तक का संशोधन या विलोपित हो चुका है। साथ में हम बात करेंगे 74th अमेंडमेंट की। भारत के संविधान के भाग 9 के नगर पालिकाओं के प्रावधान है। दिनांक 1 जून 1993 से लागू हुए। भाग 9 के क में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान बनाए गए। भाग 9 क के अनुच्छेद 243ZC अनुच्छेद 243ZC के अनुसार नगर पालिकाओं के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। पुनः उपरोक्त भाग 9 क के अनुच्छेद 243ZC3 के अनुसार सिर्फ संसद नगर पालिकाओं के प्रावधानों को अपवादों और उपांतरों के अधीन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तारित करेगा, जिसका अर्थ यह नहीं होता कि अनुच्छेद 243ZC का अर्थ या विलोपित हो चुका है। ज्ञात हो कि माननीय संसद ने आज तक अनुच्छेद 243ZC3 के तहत नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में आज तक विस्तार नहीं किया है। उपरोक्त बातों की जानकारी संयुक्त सचिव नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पत्र के द्वारा मिली है।
पेशा कानून 1996 अर्थात पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 दिनांक 24 दिसंबर 1996 से अस्तित्व में आया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का पर विस्तार अधिनियम 1996 है। इसी कानून में 23-24 प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें ग्राम सभा वेरी इम्पोर्टेंट है। ग्राम सभा का बहुत पावर है, डिसीजन मेकिंग में विलेज के लोग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ग्राम सभा अभी 4 टाइप का ग्राम सभा शेड्यूल एरिया में हो रहा है। एक होता है ट्रेडिशनल ग्राम सभा, पारंपरिक जो व्यवस्था है, रूढ़ि परंपरागत जो व्यवस्था है उसी तहत जो ग्राम सभा होती है। दूसरी होती है पंचायती राज की व्यवस्था हो रही है। और तीसरी ग्राम सभा पेशा एक्ट 1996 की तहत हो सकती है। और तीसरी एक ग्राम सभा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की एक ग्राम सभा होती है। इन्हीं 4 ग्राम सभाओं से सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्राम सभा जो है, एक है पेशा एक्ट 1996 के तहत ग्राम सभा है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो आर्टिकल 275(1) के तहत ट्राइबल बजट आता है। लेकिन जो बजट है एक साइड चला जाता है पंचायती राज व्यवस्था में, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत में, और एक साइड चला जाता है नगर निगमों में। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायती राज जो व्यवस्था चल रही है, चुनावें हो रही है और पूरा जो स्ट्रक्चर जो पंचायती राज का ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत का ग्राम सभा, पंचायती राज का जो पूरा पैटर्न है जो है जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है 73rd अमेंडमेंट के तहत, 243(m)(1) के तहत। और नगर निगमों का जो चुनाव और व्यवस्था जो हो रहा है शेड्यूल एरिया में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है 74th अमेंडमेंट की तरह। ये सारी बातें आज तक हमें छुपाई गई और आदिवासियों को डेवलपमेंट के नाम पे आज भी डिस्प्लेसमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन पेशा एक्ट 1996 का जो 4O का जो पैटर्न है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए ही पेशा कानून 1996 को संसद ने पारित किया, जिसकी धारा 4O के तहत अनुसूचित क्षेत्र के जिले में भारत के संविधान की 6ठी सूची की पैटर्न पर पंचायतों का गठन अर्थात स्वशासित जिला परिषद का गठन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। पुनः अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिकाओं का चुनाव असंवैधानिक ढंग से हुआ है। इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पालिका असंवैधानिक ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हम अनुसूचित जनजातियों की, हम आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन, खनिज, साथ ही साथ हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और अस्तित्व संकट में पड़ गया है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, विस्थापन, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं डिस्प्लेसमेंट जैसी समस्या ये बढ़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।